जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लगभग 10 शेयर के बारे में। अचानक बहुत सारे शेयर्स के अंदर तेजी बनी है। तेजी के पीछे के दो बड़े कारण हैं। क्या कि एक तो लगातार 2-3 दिन 4 दिन से ज़बरदस्त गिरावट हुई है। पूरे 7 दिन से लगातार गिरावट हुई है। उस गिरावट में होता क्या है, एक ही चीज़ होती है कि अच्छी क्वालिटी के शेयर गिर जाएँगे, गिरने के बाद उनके अंदर फिर दोबारा से जंप हो जाता है। अगर वो 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर लगातार 7-8% या 10% गिर चुके हैं, तो नीचे की साइड से नॉर्मली अगर कोई शेयर गिरता भी है, तो वो इस तरीके से गिरता है, देख लीजिए। तो नीचे से जंप बीच-बीच में होता रहता है। ये आपको प्रोसेस मार्केट का मालूम होना चाहिए कि बड़ी-बड़ी अगर गिरावट होगी, तो बीच में गिरावटों के बाद थोड़ी-सी तेज़ी बनती है। बात करते हैं आज आयोनेक्स विंड के बारे में, ठीक है। तो अगर इस कंपनी की बात करें, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है और इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रंप अभी रिन्यूएबल एनर्जी के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो कोई भी कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी के बिना नहीं रह सकती है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं उसको अवॉइड कर दीजिए। फिलहाल इस कंपनी की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इस कंपनी को इंटरनेशनल से कोई खास इतना ज़्यादा रेवेन्यू निकल कर नहीं आता है, तो डोमेस्टिक से ज़्यादा आता है, तो इस कंपनी पर कोई खास बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो रिन्यूएबल सेक्टर के शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स के अंदर अच्छी खासी तेजी भी बनी है। तो यही एक है जिसकी वजह से ट्रिगर पॉइंट ऊपर की तरफ शेयर भागा है। तो पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो लगातार गिरावट ही थी, शेयर के अंदर लगातार गिर रहा था और आज थोड़ा सा जंप हुआ है। देखिए, जब भी कभी गिरावट हुई है तेजी बनी, गिरावट तेजी, अभी भी गिरावट हुई है तो तेजी। लेकिन अब ये इसका मतलब नहीं कि ये ट्रेंड अब चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कल ट्रेंड चेंज हो जाएगा या फिर ये कल भागेगा नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कल गिरावट देखने को आपको मिल जाए, क्योंकि बड़े वॉल्यूम के साथ तेजी बनी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-3 4-4 दिन तक किसी शेयर के अंदर तेजी बन जाती है, उसके बाद गिरावट होती है। तो अब देखते हैं कि कल इस शेयर के अंदर गिरावट होती है या फिर तेजी बनती है, क्योंकि बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आज तेजी बनी है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो लगातार इस शेयर के अंदर देखिए 1085 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 13% की गिरावट यहाँ पर शेयर के अंदर देखने को मिली है। गिरावट उसके बाद देखिए तेजी है, ठीक है। तो आज अगर देखें तो पिछले 13% की गिरावट के बाद आज इसमें 10% की तेजी है। 6 महीने की अगर बात करें तो शेयर धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। 1 साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था। 5 साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था। तो जब भी बड़ी तेजी बनी है गिरावट हो जाती है शेयर के अंदर। चलिए, मार्केट कैप 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। विचार बना सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी और स्टडी कीजिए। कंपनी के बारे में सिर्फ प्राइस देख के ही नहीं जाना होता है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। साथ ही बात करें, 1,798 रुपये से 1 साल का हाई बना के नीचे की साइड में गिरा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, तो अगली कंपनी है प्रामिल फार्मा। इस कंपनी की अगर बात करें तो 70, 75, 80 रुपये से कवर किया था इस शेयर को। बढ़िया ज़बरदस्त इसने कितना पैसा बना कर दिया, 307 रुपये। अब देखिए गिरावट है तो 200 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंचता हुआ नजर आया। आज 204 रुपये का लो बनाया। कितना, 204 रुपये का लो बनाया। वहां से अच्छी खासी तेजी भी बनी। देखिए 204 से सीधा सीधा 245 रुपये इसने मार दिया है कि कितना पैसा इसने आज में एक दिन के अंदर बना के दिया है, ठीक है। तो बड़ी गिरावट थी 5 दिन के अंदर। 1 महीने के अंदर ये 9% नीचे की साइड में गिर गया। 9% तो तब है जब ये ऊपर की तरफ तेजी बनाई इसने, ठीक है। तो गिरा कितना था, 17%। बात करें तो रेवेन्यू के अंदर तो अच्छी खासी तेजी है शेयर के अंदर, लेकिन प्रॉफिट के अंदर उतना मज़ेदार बात देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के आने वाले टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस शेयर दिखा सकता है। मार्केट कैप 31,000 करोड़ का है। पर्टिकुलर देखें फार्मा सेक्टर के अंदर तो बड़ा ही छोटा मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो अच्छी खासी गिरावट पे ही खरीदें तो अच्छा होगा, क्योंकि बड़ी तेजी ऑलरेडी इस शेयर के अंदर बन चुकी है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी KPIT टेक्नोलॉजी। इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए आज 9-9.5% की तेजी है। 1 महीने के अंदर देख लीजिए बड़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। 1400 रुपये से सीधा सीधा गिरा और लगभग 15% की गिरावट होगी। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे 23%। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बीच में तेजी गिरावट का ये सिलसिला जारी है। तो हाई देखेंगे अगर इस कंपनी ने कितना बनाया है, 1900 रुपये। तो कभी शेयर कितने का होता था 5 साल पहले, देख लीजिए यहाँ पर 42 रुपये का। और थोड़ा सा पहले जाएंगे तो देख लीजिए कितने का शेयर होता था, यहाँ पर देख लीजिए। तो 37 रुपये से शेयर ज़बरदस्त तेजी इसने दिखाई और 37 रुपये से कितना पहुँच गया, 47 गुना पैसा इसने कर दिया पिछले 5 साल में, या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बोले। 5 साल की भी अगर बात करते हैं तो देखिए कितने का शेयर था,
₹37। तो ₹37 से इसने पिछले 5 साल में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएँगी। इतना बढ़िया पैसा इसने बना के लोगों को दे दिया है। तो देख लीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 41 गुना पैसा हो जाता है। अब आप इसको देखेंगे नहीं। समस्या की जड़ क्या है कि इसको आप देखना पसंद नहीं करेंगे कितना पैसा बना के दे दिया है। आप देखेंगे ये हाई जो ऊपर से गिरा हुआ है, बस सारी समस्या की जड़ यही है। मैं बार-बार आपसे यही कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न उठा के देखिए उस शेयर में कितनी तेज़ी बन गई। हो सकता है अभी ये गिरता रहे, जैसे कि लगातार तेज़ी थी उसी तरह से अभी लगातार गिरावट चालू रहे। तो केपीआईटी में कितनी गिरावट होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल कंपनी के काम में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है कंपनी का, 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए कि पिछले 5 साल में कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनी है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगली कंपनी है एनबीसीसी। अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए ₹92.50 का भाव है। लगभग 6.5% की तेज़ी आज के दिन देखने को मिली है। शेयर ने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि ये ₹30 ₹35 के आसपास कवर किया था। शेयर पहुंच गया ₹200 तक। 200 के बाद कंपनी ने फिर बोनस वगैरह दिया, नीचे की साइड में गिर जाता है शेयर। गिरने के बाद आप देखेंगे ये कितना है, अभी ₹130 से गिरते गिरते ₹92 के आसपास आ चुका है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, लगभग यहाँ से आप देख सकते हैं ₹130 से गिरता गिरता इस शेयर ने कितनी गिरावट दिखा दी है। लगभग ये देखिए यहाँ से लगभग 40% गिर चुका है ऊपर से। तो समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। आप कहीं पर भी खरीद लेते हैं, किसी भी लेवल पे खरीद लेते हैं, बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, लेकिन इनके पीछे की जो जड़ है वो सिर्फ एक ही है कि ये 30-30 रुपए के शेयर, 21-21, 30-30 रुपए के शेयर होते थे। अब तो एडजस्टेड भाव है, वो पूरी तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ही सस्ते भाव होते थे नीचे की साइड में 30 रुपए के आसपास। तो अगला शेयर है इरेडा। इसकी बात करते हैं, ये भी 30 रुपए के भाव का आईपीओ होता था। जबरदस्त तेजी बनी, 50 रुपए, 50 से मारा 300 और 300 था, अभी 192 है। लगता है फिर 150 रुपए कहीं ना पहुंच जाए। तो अभी भी देखेंगे तो गिरावट इतनी ज़बरदस्त हुई कि शेयर को कितना ले गया, 186 रुपये। 186 रुपये से अभी थोड़ा सा चलना शुरू किया है यहाँ पर। अब देखते हैं कि कल फिर पिटाई होती है या लोगों ने एवरेजिंग की और फ्रेश खरीदारी की, उसकी वजह से तेज़ी बन रही है, वो कल ही पता चल पाएगा। चलिए दोस्तों अगला शेयर है जोमेटो। ऊपर की साइड में था ज़बरदस्त, पिछले एक महीने से ज़बरदस्त 21% ऊपर से गिर चुका है। 284 रुपये से ज़बरदस्त गिरा है नीचे की साइड में। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कितना गिरा था, 26%। 26% गिरने के बाद आज 6.5% तेज है। तो ज़बरदस्त आज 52 वीक लो 210 रुपये बना दिया था। तो रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए थे जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। तो गिरने के बाद आपको मालूम है कि अगर बिजनेस के अंदर जान है तो फिर पैसा बनता है। देखिए जो पैसा ऑलरेडी ये 40-45 रुपये का शेयर होता था, लगातार कवर किया और आपको बताया कि इस बिजनेस के अंदर जान है। तो 40-45 रुपये से सीधा सीधा इसने हमारा 300 अच्छा पैसा बना के दिया है। इसी तरह से ओला की बात करें, उसके अंदर भी यही चीज़ें चल रही हैं कि लगातार वो गिरता ही जा रहा है। ओला के अंदर भी देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कुछ जान मिलती है कि नहीं मिलती है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। करें ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, तो अच्छा शेयर है, अच्छा शेयर नहीं, अच्छा बिजनेस बोलेंगे। बिजनेस अच्छा है लेकिन शेयर की तो पिटाई लगातार चल रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर ज़बरदस्त गिरा है, तीसरे नंबर पर पहुंच गई पहले नंबर से टू व्हीलर के अंदर। ठीक है, तो मार्केट शेयर इतना ज़बरदस्त गिरना, 50% से स्टार्ट किया, आधा हो गया 25%। ठीक है, तो गिरावट तो होगी, कैसे बचेगा बताइए। ठीक है, तो नंबर 1 पे बजाज ऑटो रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लगातार इसके अंदर गिरावट है। और आज नीचे से थोड़ी सी प्रीवियस क्लोज देखेंगे, 65 से सीधा सीधा कुछ अच्छा मारा था इसने ऊपर की साइड में, लेकिन फिर दोबारा से गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों अगला शेयर है लोरस लैब्स। तो इस कंपनी के जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद ज़बरदस्त इसके अंदर देखिए, जैसे ही रिजल्ट्स आए इस तरह से टूट गया। कितना ज़बरदस्त टूटा है देखिए, एक महीने के अंदर देखिए टूट रहा है नीचे की साइड में। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तेजी थी। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तेजी तेजी तेजी। तो कोई खास लोरस लैब गिरा नहीं है, हो सकता और बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल जाए। रिजल्ट्स में उतनी जान देखने को नहीं मिली जितनी जान देखनी चाहिए थी, उसके बाद गिरावट भी हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं कल भी यहाँ पर तेजी या फिर इन शेयर्स के अंदर कल करेक्शन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से इनके अंदर ज़बरदस्त गिरावट थी, आज तेजी बनी, हो सकता है कि कल फिर वही चीज़ें चालू हो जाएं जो नॉर्मली हैं, थोड़ी सी तेज़ी बनती है और गिरावट बड़ी होती है। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर है कैंपस। इसके अंदर भी लगभग
5.5-6% की तेज़ी बनी थी। ऊपर से ये भी रुक नहीं पाया, गिरावट हो गई। इसके अंदर भी थोड़ी सी तेज़ी बनी थी। प्रीवियसली क्लोज देखें तो 258 और आज 272 तक इसने हाई मारा, लेकिन टिक नहीं पाया, गिरावट हो गई। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एनपी के अंदर उतना दम देखने को मिला नहीं है। एनपी के अंदर बढ़ोतरी होना, रिजल्ट्स कमज़ोर आना, मतलब आपके सामने रिजल्ट्स है। शेयर के अंदर 1 महीने के अंदर देखिए ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। 5 दिन के अंदर देखिए ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली रिजल्ट्स आने के बाद। अभी धीरे धीरे थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ा प्लेयर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे शेयर्स को खरीद लेता है। देखिए यहाँ पर भी बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद तेज़ी बनी। यहाँ पर भी गिरावट हो रही है, आने वाले टाइम में तेज़ी बन सकती है। जो 20-30 रुपये वाले शेयर होते हैं, पोटेंशियल उनके अंदर अच्छा होता है, आने वाले टाइम में पैसा बना के दे देते हैं। लेकिन सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म की बात चल रही हैं, शॉर्ट टर्म की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ। अगला शेयर है गुजरात पीपा पावर पोर्ट लिमिटेड। इसकी बात करें तो देखिए ये भी 1 महीने से गिरावट में है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आप 1 साल नहीं देखिए, अगस्त देखिए। अगस्त से 232 रुपये जो हाई बनाया था इसने 250 रुपये का, वहाँ से लगातार गिरावट है। थोड़ी तेज़ी बनी, अभी गिरावट ही चल रही है। तो 250 से 151, 100 रुपये की गिरावट हो गई है। नॉर्मली ऐसे ही चल रहा है। अभी देखिए कितनी बड़ी और गिरावट देखने को मिलती है। ऊपर से 50% शेयर गिर रहे हैं। हो सकता है और बड़ी भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो गुजरात पीवा पोर्ट की बात करें तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। मार्केट कैप भी देखें तो छोटा ही है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो अभी गिरावट हो रही है, आप नज़र बना के रखें।